क्या है जी आज का शेड्यूल बता देंगे ज़रा, आज के दिन का शेड्यूल क्या क्या है। सिम कार्ड एक्टिव करवा लिया है जी, निकल रहे हैं अब अपनी जर्नी के लिए। जो हमारा आज का प्लान, ई सिम एक्टिवेट कर लिया है। ई सिम की जो हमें कॉस्ट पड़ी है जी वो है जी, बहुत से लोग पूछते हैं जी कि हिलाल मील मिल जाता है यहाँ से। क्या ही वाइब्स है जी यहाँ की, हमेशा की तरह जी। ये शहर आप लोग आ जाइएगा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सराउंडिंग में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये है जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, गैलरी हम लोग इसको बोलते थे। ये पाकिस्तान में तो बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान से निकले हुए भी। ऑर्डर हमने दिया था और वसीम भाई का नाम इन्होंने लिख दिया जी वसवा ऑर्डर स्टेटस। ये हमारे सामने है जी सेंट्रल पार्क वेस्ट। पहुंच गए जी हम लोग सेंट्रल पार्क में। ये है जी मैंगो बोबा और ये है जी पीने का मज़ा। आज का दिन स्टार्ट होता है जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद थर्ड डे ऑफ माय यूएस ट्रिप। क्या है जी आज का शेड्यूल बता देंगे ज़रा, आज के दिन का शेड्यूल क्या क्या है। आज जैसे जा रहे हैं ग्रैंड स्टेशन। उसके बाद हाईलाइन। हाईलाइन से ग्रैंड स्टेशन हो गया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गई। हाँ सेंट्रल पार्क है जी, जो कि इनका फेमस सेंट्रल पार्क। हाँ वो बहुत बड़ा पार्क है, एक दिन में आप चल के देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग फिर भी जा रहे हैं कि जितना हम लोग कवर कर सके। और आज हमारा है जी थर्ड डे, घूमने के लिए हमारा है सेकंड डे। हाँ न्यूयॉर्क आज हम लोग कवर करेंगे। हाँ कल से हम लोग कोई गाड़ी हायर करेंगे और रोड ट्रिप करेंगे जी, उसका तो अलग ही मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग ले रहे हैं जी एक सिम कार्ड मेरा रहता था, वसीम भाई ने ले लिया है। वैसे हमारा ये टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा सेकंड डे है जी। कल भी हम लोगों ने काफ़ी एरियाज़ को कवर कर लिया विद इन 1 डे। बाकी वो कमाल इस चीज़ का है कि वसीम भाई साथ हैं, ऑलरेडी इन्होंने सारी चीज़ों को अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या करना है। तो वो उस हिसाब से जब आपका प्लान पूरा हो तो आप चीज़ें भी कवर एक तरीके से कर सकते हैं। ये आगे जी मोबाइल शॉप, सिम शॉप, जहाँ से हमने सिम लेनी है जी। पहले कहते हैं $40 की है, लेकिन लेट्स सी कि कितने की अभी, अगर 10 डेज़ या 15 डेज़ की भी कोई इनके पास ऑफ़र है तो वो भी देखते हैं। ये बैठे हुए हाय, वी वांट अ सिम कार्ड। Like a prepaid SIM card, or you want like a postpaid? No, prepaid, because we are anyone SIM have for 10 days, 15 days for. Oh, you guys can come over here. Okay. हाँ. So we can also keep a SIM card without, prepaid SIM card without any data and stuff. Without any data? We can keep that SIM, some kind of, you guys have SIM like that as well? Yeah, I believe so. So is that any SIM for 15 days for unlimited data or 10 days? Well, the SIMs that we have is for a month. Oh, for starting for 1 month, huh? Yeah. Okay. So how much for 1 month? This one has hotspot, this one doesn't. So we don't need hotspot. Yeah, got unlimited. Okay. $40. Which one is $40? Or you want the 40 which is set. 10 GB? $50 unlimited. Okay. Make it $50. 50. So today will be 62 because of $10 for the SIM card and $2 taxes. Total we need to pay $62? 62 today. SIM data store, that's true. So we can also call unlimited, right? Yes. Yeah, sure. No problem. Make it. $62 में पड़ी है जी पहले तो। कल तो उसी में आपको कितने डॉलर में पड़ी थी? 3 सिम आपको $108 में इन्होंने तो 3 सिम ले ली थी, लेकिन मुझे एक ही जो है ना वो $62 में पड़ रही है। और अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं। $62 $62 का मतलब है कि थोड़ी जी मौत। सिम कार्ड एक्टिव करवा लिया है जी, निकल रहे हैं अब अपनी जर्नी के लिए। जो हमारा आज का प्लान दिया हुआ है जी वसीम भाई ने, उस हिसाब से सेंट्रल पार्क वगैरह और कुछ चीज़ें काफ़ी आज हमें ट्रैवलिंग करनी है जी, एक्सप्लोर करना है, उसके हिसाब से निकल रहे हैं। सिम वगैरह ले लिया, डाटा एक्टिवेट कर लिया, ई सिम एक्टिवेट कर लिया। ई सिम की जो हमें कॉस्ट पड़ी है जी वो है जी $62 एज अ मंथली, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड मिनट्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इन $62।
लास्ट डे ये कह रहे हैं कि हमने 2-3 दिन पहले ली थी सिम, लेकिन इनको पड़ी थी $40 में, 3 सिम्स ली थी, लेकिन मुझे पड़ी है $62 में। बट आई डोंट नो वाई, लेकिन ये कि फिर भी मसला नहीं है, चलेगा, क्योंकि एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ें हैं तो ये साथ साथ चलेंगी। USA थोड़ा सा महंगा है। बहुत से लोग पूछते हैं जी कि हिलाल मील मिल जाता है यहाँ से, तो हिलाल मील हाँ जी मिल जाता है यहाँ से। न्यू जर्सी के अंदर तो काफ़ी ईजी है जहाँ पे हम लोग आए हैं। ये अभी लिया है जी फलाफिल सैंडविच, जो काफ़ी टेस्टी है, लग रहा था काफ़ी बड़ा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितना टेस्टी है ना मज़ा आ जाएगा खाने का। तो डोंट वरी, यहाँ पे हिलाल मील आपको आसानी से मिल जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे जो मिडल ईस्ट टाइप के भी हैं और उसके भी हैं, इजिप्शियन भी हैं जिसमें, और फ़लस्तीनी भी हैं। इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको हिलाल मील मिल जाएगा। बाकी एंजॉय कीजिएगा इनका फलाफिल सैंडविच। लें जी पहुँच गए जी डेस्टिनेशन पे। क्या ही वाइब्स हैं जी यहाँ की, क्या ही वाइब्स हैं जी यहाँ की, हमेशा की तरह जी। ये शहर, ये एक रौनक वाला एरिया है जी पूरा। भैया सुनिए, चलो ये जी अपना टूरिस्ट सेल कर रहे होते हैं, टूरिस्ट पैकेज। बट हम लोग तो खुद ही एक टूरिस्ट हैं जी, हम लोग तो जितना ज़्यादा हम पैदल चल के जाना चाहें उतना ही जा सकते हैं। हमें इसी चीज़ में मज़ा आता है कि हम एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करें बड़े अच्छे से, और हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जितना भी ज़्यादा इसके सराउंडिंग एरिया उनको बाय वॉक हम लोग कवर कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। एक ही पॉइंट पे सारी चीज़ें आपको मिलें, तो आप लोग आ जाइएगा जी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सराउंडिंग में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे अभी भी एक पार्क है जी, ग्रैंड पार्क के नाम से है जी। ये सारा कैसी रौनक है जी यहाँ पे, लोग बैठ के फूड इंजॉय कर रहे हैं। ये सारी स्ट्रीट्स न्यूयॉर्क की रौनक हैं, और इसी में से गुजरता हुआ आपको हाई ट्रैवल विद जाहिद के साथ आपको दिखाता हुआ ये सारी न्यूयॉर्क की रौनक। कीप स्टे विद अस एंड कंटिन्यू वाचिंग। ब्राइम पार्क में आते हैं तो आपको काफ़ी रौनक मिलेगी, आपको फूड कोर्ट एरियाज़, और आपको लोग बैठ के यहाँ पे कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हुए और साथ में फूड का एंजॉय करते हुए, और सुबह की ये खूबसूरत मॉर्निंग का एंजॉय करते हुए लोग आपको मिलेंगे। Subway. के बारे में ये पूरी डिटेल है, और इसकी जो बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, ये सारा न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में आए हैं। यहाँ का जो लाइब्रेरी बुक सेंटर है वो काफ़ी दो लैंडमार्क इसके बनाए हुए हैं। वर्ल्ड फेमस है जी ये यहाँ की, न्यूयॉर्क की सबसे फेमस न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है। अभी इसके सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि बाय वॉक जो न्यूयॉर्क का मेन जो डाउनटाउन एरिया, इसको पूरा बाय वॉक हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए इतनी चीज़ों को डीपली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि जब आप पैदल चलते हैं, बाय वॉक चलते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना न्यू देखने को, एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। और उसकी एक और वजह भी है, एक तो ये है कि अगर आप बस से या टैक्सी या कुछ और यूज़ करते हैं, देन आप ये सारी चीज़ें गेट नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर आप नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि बाय वॉक एक्सप्लोर करिए, किया करें। ये इसका सेकंड फ्लोर से जो व्यू है, ये इस खूबसूरत लाइब्रेरी का।
सेकंड ऑब्जर्वेशन डेस्क सेकंड फ्लोर पे है। ये इसका ऑब्जर्वेशन के लिए जहाँ पे बुक्स रखे गए हैं लाइब्रेरी के अंदर। ये वो रोज ring room in only one person research and quiet study। ये वहाँ पे आप जाके क्वाइटली स्टडी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन काउंटर डेस्क भी बना हुआ है अगर आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए इंफॉर्मेशन। ये है जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे खड़े होके हम लोग इसकी फ़ोटो और वीडियोस वगैरह शूट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था इसके अंदर। आपको डायरेक्टली कहीं बाहर से किसी ऐसे व्यू के ऊपर आनी पड़ेगी जहाँ से आपको गली के कॉर्नर में से ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नज़र आ रही हो। ये है जी यहाँ से इसका जो फुल व्यू नज़र आ रहा है जी, यहाँ से आ रहा है इसके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। तो फिर से जी दोपहर के लंच में आ गया जी पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा आ गया है। ये चीज़ पिज़्ज़ा ये एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पास में बैठ के हम लोग खा रहे हैं जी चीज़ पिज़्ज़ा। कॉफ़ी टाइम जी, स्टारबक्स कॉफ़ी। कुछ मोबाइल पे चार्ज कर लूँगा और साथ में पी लेंगे जी हम लोग कॉफ़ी। नदीम भाई उधर चले गए हैं। स्टारबक्स फ्री है। हाँ ना कैपेचिनो ऑर्डर किए थे मुझे, तो कैपेचिनो भी लास्ट में मैंने ट्राई किया तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। वो और ऑर्डर किया है लेट्स सी यहाँ से हमने ऑर्डर किया। ये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जी। कितने बने टोटल? 12 और लास्ट है तो 12 बने। थैंक यू। ऑर्डर हमने दिया था और वसीम भाई का नाम इन्होंने लिख दिया जी वसवा ऑर्डर स्टेटस। अभी ऑर्डर किसी और का रेडी है, उसके बाद हमारा ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने नाम कुछ गलत रख दिया, लेकिन नो प्रॉब्लम है। यहाँ से हमें अपना ऑर्डर रिसीव करना है जी। यहाँ पे जी कोई किसी को नहीं रोकता। आप क्या कर रहे हैं जी, जिस तरह का फन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन स्टेशन के अंदर ही क्यों ना हो। ये सबवे के अंदर अपना में लगा हुआ है इनका ट्रेन। सबवे का कितना डीपली बनाया गया जी स्टेशन। ये वो वहाँ से आपको नज़र आ रहा है। ये है जी यहाँ से यहाँ तक क्या लंबा एलिवेटर दिया हुआ है जी। ट्रेन जी भी आ गई है ट्रेन हमारी, इसमें जाना है हमें, और हमें जाना है यहाँ से सेंट्रल पार्क के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहीं पे बैठते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे।
वीडियो बनानी है। सही है ये जी। जो न्यूयॉर्क के अंदर है जी उसको पूरे को कवर करता है और आपके खर्चे एक्सपेंस वगैरह को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि इनके खुद के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ पार्किंग की जगह है ना, पार्किंग गाड़ी खड़ी करने की, वो $30 से $40 है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं जी सबवे। ये है जी बाहर निकलने का फर्स्ट व्यू। वाओ अमेजिंग। ये हमारे सामने है जी सेंट्रल पार्क वेस्ट। पहुंच गए जी हम लोग सेंट्रल पार्क में, जो हमारी डेस्टिनेशन थी आज की। और यहाँ पे जो लास्ट डेस्टिनेशन है जी, एक तो इस वजह से भी कि थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से तो हम लोग टायर्ड भी हैं ना आज। हाँ आज हम लोग थोड़ा सा टायर्ड भी हो चुके हैं और थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये 1-2 घंटे यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर सोचेंगे कोई कहीं और भी जाना है। शॉपिंग को बाद वसीम भाई की थोड़ी सी रहती है जी शॉपिंग, और हमारी जो लास्ट डेली की डेस्टिनेशन होती है ना वो टाइम्स की होती है। शाम हमने वहीं पे गुजार के अच्छा सा खूबसूरत सा नज़ारा लेके तो जाना था वापस घर की तरफ, जो कि सिर्फ 9 PM के बाद हमारा लास्ट टाइम होता है। क्योंकि 10 बजे हमारी बसेस बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो $150 आएंगे वो हम पे करने वाले नहीं हैं। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये जी यहाँ पे बग्गीज वगैरह, यहाँ को राइड आपको लेनी है तो ये आपको रिक्शा मिलते हैं। बाकी इनकी प्राइसेस क्या हैं वो मैंने लेनी नहीं है, क्योंकि वो हमने पैसे भी पैदल वॉक करनी है। ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है सेंट्रल पार्क के अंदर, और हम लोग भी जा रहे हैं इसी वॉकिंग ट्रैक को यूज़ करके इनके इन साइड वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे। क्योंकि ये सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा पार्क है इनका न्यूयॉर्क के अंदर। की बाइक ले लेते हैं तो आपके लिए मोर आसान हो जाता है जी इसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि वैसे तो आप बाय वॉक इसको इतनी जल्दी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, या तो आपको ये हॉर्स बग्गीज लेनी पड़ेंगी। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे रकबे पर फैला हुआ है, या तो इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी साइकिल्स, या आपको यूज़ करनी पड़ेगी बग्गीज, जो कि यहाँ पे वैसे अगर आप चाहें कि पैदल एक्सप्लोर करना तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत रकबे पर फैला हुआ है। उसके लिए आपको करीम की बाइक्स और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग भी ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ राइड उसके ऊपर बाइक के ऊपर ले सकें और ये इस चीज़ की फ़न को थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। थोड़ा सा अब एक्सप्लोरिंग के तरीके को चेंज करना है हमने भी। ये जी लोग इस तरह राइड ले रहे हैं, कुछ जो पैदल वॉक कर रहे हैं हमारी तरह वो ये लोग हैं। ये जी न्यूयॉर्क की शाम यहाँ पे ऐसी होती है कि हर तरफ रौनक ही रौनक होती है, रंगीनी है, आ रही है, लोग जा रहे हैं फोटोग्राफ के लिए, वीडियो शूट के लिए। हम भी डेली शाम यहीं पे गुजार के जाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर की जो शाम है ना वो सबसे अलग है, डिफरेंट है जी। रौनक वाला एरिया है। यहाँ पे